द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुरु और चेला दोनों की ही फजीहत हो रही, क्योंकि दोनों का राज खुल के सामने आ गया है। दोनों की ऐसी करतूत सामने आई है जिसे देखेंगे तो आपको मजा भी आएगा और आप इनके दिमाग का विश्लेषण करने लेंगे कि ये लोग कैसे हैं भाई, कैसी बात करते हैं। एक तो नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरे हैं इनके चेले अमन चोपड़ा। अमन चोपड़ा को आप जानते होंगे, जे हिंदुस्तान के बड़के वाले एंकर हैं और बड़की बड़की बातें करते हैं। सिद्धू के बारे में कभी कुछ ट्वीट किया करते थे, कभी कुछ ट्वीट करते हैं, क्योंकि है तो मोदी के गुलाम, है तो गुरु के चेला ही। और चेला कहते नहीं, कहावत है गुरु गुरु में रह गए चेला शक्कर हो गए। तो चेले ने ऐसा काम कर दिया कि गुरु भी पानी पानी हो जाएंगे और गुरु के काम को हम बताएंगे। लेकिन पहले आप समझ लो कि चेला ने क्या किया, उसके बाद गुरु की आपको कहानी हम बताएंगे। चेला ने दरअसल एक ट्वीट किया, वो ट्वीट उनका वायरल हो रहा है। एक ट्वीट उन्होंने किया था पहले 2018 में, एक कार्यक्रम बाकायदे सिद्धू पर किया था। सिद्धू को पाकिस्तानी बता रहे थे, कैसे क्या कुछ कह रहे थे। और एक ट्वीट अभी उनका सामने आया है। तो ये राफेल गांधी 170 के इन्होंने ट्वीट किया है। दोनों ट्वीट किए उनको, दोनों ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेते हुए ट्वीट किया है। कैसे कर लेते हो आखिर भाई। पहला ट्वीट देखिए, देन और नाउ करके ट्वीट किया। पहले ट्वीट में अमन चोपड़ा अपना कार्यक्रम बाकायदे, जो वो जी न्यूज पे ताल ठोक के करते हैं, वो जी न्यूज है कि छी न्यूज, इस पे नहीं बात करेंगे हम। पाकिस्तानी प्रेमी गैंग के सरदार सिद्धू, ये बात रखते हैं। पाकिस्तान प्रेमी गैंग के सरदार सिद्धू के लिए देशभक्ति से बड़ी दोस्ती, ताल ठोक के शाम 5 बजे, जी न्यूज हिंदी, पाकिस्तानी प्रेमी सिद्धू हैशटैग ये चलाया जा रहा था प्रोग्राम बाकायदे 5 बजे ताल ठोक के। और उसके बाद अचानक से जब सिद्धू ने इस्तीफा दिया तो इनके बोल देखिए भाई साहब, क्या आप इनके बोल सुनोगे तो लगेगा कि वाह, ये वही थे जो कल तक पाकिस्तान प्रेम बता रहे थे, पाकिस्तानी प्रेमी बता रहे थे सिद्धू को, वो आज ये कह रहे हैं। सुनिए, शायद यही सिद्धू को दी गई बीजेपी की सुपारी थी। अब बीजेपी की सुपारी का इनको पता रहेगा, क्योंकि भाई बीजेपी के सबसे खासम खास लोग हैं ये, यानी मोदी जी के खासम खास। मोदी माने बीजेपी और बीजेपी माने मोदी, ये आप समझिए थोड़ा सा। तो बीजेपी में कुछ भी होता है तो अमन चोपड़ा को पहले पता होता है कि आज अमन चोपड़ा, मतलब बीजेपी वाले आज अमन चोपड़ा को बता रहे हैं कि हम इनको सुपारी देने जा रहे हैं। सुपारी जैसा लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, आप देखिए कैसे पत्रकार है। लिखा है, शायद यही सिद्धू को दी गई बीजेपी की सुपारी थी। बीजेपी के टर्जन हॉर्स थे सिद्धू, जिन्होंने विरोधी खेमे में घुसकर तोड़फोड़ मचाई, कैप्टन को बीजेपी की तरफ लाए और काम पूरा होने पर इस्तीफा दिया। याद करिए, बाजवा को गले लगाने और इमरान की तारीफ पर सवाल तो कांग्रेस से ही पूछे गए थे। वाह भाई वाह। तो फिर काहे भैया सिद्धू को तुम कह रहे थे पाकिस्तान प्रेमी? सिद्धू को तुम सीधे सीधे पाकिस्तान प्रेमी इसलिए बता रहे थे कि कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और आज जब कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा, कांग्रेस से क्या प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो आज बता रहे हो कि नहीं नहीं, उस समय तो कांग्रेस से सवाल पूछे गए थे। अरे शर्म करो भैया, शर्म करो, कम बोलो। ठीक है, अच्छी बात है, हम जानते हैं सरकार की गुलामी आप करते हो, सरकार की बातें आपको करनी है, सरकार के इशारे पे आपको चलना है, लेकिन शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। वैसे मोदी जी भी कम शर्म नहीं कर रहे हैं। मोदी जी तो सबको शर्मसार कर दे रहे हैं। मोदी जी जब अमेरिका से लौटे तो किसी से मिलने नहीं गए। शाम को 8:45 पर कैमरामैन को गाड़ी में बिठाया, सिक्योरिटी भी नहीं ली, और पहुंच गए जहां पर नया संसद का निर्माण हो रहा था। कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे और वहां बाकायदे फोटो शूट, वीडियो शूट कराया। अब फंस गए मोदी जी, क्योंकि वहां पर साफ साफ शब्दों में एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पर लिखा है, नो फोटोग्राफी, नो वीडियो रिकॉर्डिंग। सीधे सीधे फोटो में लिखा है, दिस प्रॉपर्टी इज क्लोज टू द पब्लिक, नो एंट्री विदाउट परमिशन, नो फोटोग्राफी, नो वीडियो रिकॉर्डिंग। तो बताइए प्रधानमंत्री जी, जहां पर ऐसी चीजें मना है वहां पर आपका कैमरामैन कैसे पहुंच गया, आपका वीडियो रिकॉर्डर कैसे पहुंच गया? नियम खुद ही बनाते हो, खुद ही नियम की धज्जियां उड़ाते हो। तो ये है इनका काम भैया मोदी जी का। अब लोग बाग भी इन्हें ट्रोल कर रहे हैं। रानी राजेश नाम की फेसबुक यूजर लिखती हैं, सेंट्रल विस्टा की फोटोग्राफी पर जब पाबंदी है तो मोदी जी क्यों तस्वीर खिंचा कर डाल रहे थे? क्या यह कानून प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता है? यह सवाल पूछा जा रहा है। अब बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि वहां पर वीडियो ले जाके बाकायदे फोटो शूट कराया, जबकि वहां फोटो निषेध है, फोटो लेना मना है। लेकिन प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कानून तोड़े तो वाह भाई, लोग गोदी मीडिया तो ऐसा कि प्रधानमंत्री भैया कितने महान हैं,
कभी थकते नहीं हैं, डिक्शनरी में उनके नाम ही नहीं है थकान। वो पहुंच जाते हैं कैमरा लेके, कैमरामैन को बुलाना नहीं भूले वो, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड को भूल गए, सिक्योरिटी बिना बिना प्रोटोकॉल के वहां पहुंच गया दन्न से। ये गुणगान जो करवाना था, इसीलिए प्रधानमंत्री जी वहां फोटोशूट करा रहे थे। पुण्य प्रसून वाजपेयी भी लिखते हैं, याद आया, वही फोटो ट्वीट करते हैं, सेंट्रल विस्टा की फोटोग्राफी पर तो पाबंदी है। अब बताइए, सेंट्रल विस्टा की जगह पे फोटो पर पाबंदी और प्रधानमंत्री जी का बकायदे वीडियो बना, एक एक वीडियो वो ट्वीट किया था विनोद कापड़ी ने, बकायदे वो ट्वीट के वीडियो दिखाया था कि कैसे वीडियोग्राफी हुई, कैसे प्रधानमंत्री जी यहां सबसे बात कर रहे, बकायदे माइक वाइक भी गया था, माइक वाइक पूरा बंदोबस्त था। और थोड़ा जल्दी ये सब हो गया, नहीं तो मल्टी कैम शूट होता, सब कुछ बकायदे सब पिक्चराइजेशन किया जाता और दिखाया जाता कि मोदी जी कितने महान नेता हैं। थकावट मतलब मोदी जी से बहुत दूर भागती, कोसों दूर है, मतलब नहीं। तो ये दोनों गुरु चेला ने खूब फजीहत कराई। अमन चोपड़ा जो कल तक सिद्धू के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, सिद्धू के इस्तीफे के बाद बीजेपी के अंदरूनी बातों को बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उस समय कांग्रेस से सवाल पूछे गए थे। ऐसा पलटूराम तो हमने आज तक नहीं देखा जो दन्न से पलट जाता है, और ऐसा फेंकूबाज भी हमने नहीं देखा जो दन्न से नियम तोड़ देता है, नियम को ताक पर रख देता है। उसके लिए कोनो नियम नहीं है, यानी नियम और कानून सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए है, जनता उनका पालन करे, जनता उन पर चले। और मोदी जी के लिए थोड़े नियम कानून है, मोदी जी तो खुद ही कानून बनाते। बताओ भला, जो कानून बनाएगा वो कानून तोड़ेगा नहीं, उसके लिए तो अधिकार है भाई कानून तोड़ने का। ये तो मोदी राज है, राम राज है, मोदी जी कह रहे हैं। और राम राज में सब जायज है भैया, कि कानून बनाओ और कानून धड़ाम से तोड़ दो। तो दोनों लोग फंसे, फजीहत कायदे से हुई, जनता ने कायदे से दोनों को लपेट लिया और लपेट के बता दिया कि सुन लो भैया कि तुम जो नौटंकी कर रहे हो सब समझ में आता है। कैसे बात तुम्हारी कल तक क्या थी सिद्धू के बारे में। सिद्धू जब तक बीजेपी में था तब तक उनका खूब जय जयकार कि सिद्धू माने तो बहुत बड़के वाले नेता, लेकिन जैसे ही सिद्धू कांग्रेस में गए उसके बाद से गोदी मीडिया शुरू हो गया काटने के लिए सिद्धू को, और दे दनादन खबरें, दे दनादन उनके खिलाफ खबरें चलने लगी कि सिद्धू ये, सिद्धू वो, सिद्धू ऐसा, सिद्धू ऐसा। लेकिन जैसे ही सिद्धू ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, फिर ये आ गए बकर बकर करने, फिर आ गए बोलने कि नहीं सिद्धू तो ऐसा है, सिद्धू तो वैसे हैं, सिद्धू तो बीजेपी के एजेंट के तौर पे अंदर गए थे पार्टी में और वहां खलबली मचा दी, हमने अंदर कुर्सीज निकाल दिया, काम पूरा हो गया, वापस आ गए। ऐसी बातें की जा रही, सब समझ में आता है। सियासत का ये नजराना भले ही है, लेकिन इस तरह से पत्रकारों का इसमें कूदना और पत्रकारों का इस तरह से इंटरफेयर साफ तौर पर दर्शाता है कि पत्रकारिता का स्तर कहां चला गया है। ये गुलामी करने में इतने मशगूल हो गए कि इन्हें समझ नहीं आता है क्या बोले चले जाते हैं। और अमन चोपड़ा को तो आप जानते ही हैं, इनकी अगर प्रोग्रामों की लिस्ट हम दिखाएंगे तो फेरिस्त बहुत लंबी है कि कैसे ये जो है चरणों में गिरे रहते हैं मोदी जी के, क्योंकि वहां से तो आता रहता है अपना टुकड़ा उकड़ा आता रहता है, तो इसीलिए वहां पर ये विराजमान रहते हैं। और मोदी जी का तो पूछो मत भैया, मोदी जी के बारे में तो कोई बात ही नहीं, बहुत महान है श्रीमान, मतलब इतना महान नेता। देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, किसान परेशान है, अमेरिका से लौटने के बाद पहले अपना प्रोग्राम खुद ही करवाते हैं, माला खुद पे चढ़वाते हैं, अभिनंदन करवाते हैं, उसके बाद कहीं और जाते हैं। तो भैया ये सब बातें हैं। प्रधानमंत्री अपनी बेइज्जती खुद ही करवा लेते हैं, आके वहां पर इज्जत नहीं बनी तो यहां पर इज्जत बनाने के लिए फिर बेइज्जती करवाई, और शाम को ये दिखाने के लिए कि मीडिया में खूब चले कि प्रधानमंत्री कितना काम करते हैं, वहां सेंट्रल विस्टा पहुंच गए, जहां फोटो खींचना मना वहां फोटो खिंचवा के जनता को दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत मेहनती, हम बहुत काम करते हैं। तो मोदी जी जो नियम है वो सबके लिए है, लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ है कि सबके लिए समान अधिकार है, तो उसको भी पहचानिए। इतनी छीछड़ इधर मत करवाइए, इतनी अपनी बेइज्जती मत करवाइए और देश की बेइज्जती भी मत करवाइए कि जहां मना है वहां मोदी जी फोटो जाके खिंचवाते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।